उत्तर भारत में बर्फबारी, भीषण ठंड और शीतलहर जारी है। उत्तराखंड के 4 धामों में से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। गंगा घाटी में गंगोत्री, मुखवा, धराली, झाला, सुखी, तो वहीं यमुना घाटी में यमुनोत्री मंदिर समेत कई क्षेत्र में बर्फबारी हुई है। मंगलवार की सुबह से ही उत्तरकाशी जनपद के ऊपरी क्षेत्रों में मौसम खराब होने लगा। शाम होते होते ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई। नए साल के पहले हफ्ते में ही यमुनोत्री, गंगोत्री, हर्षिल, झाला, सुखी, मां गंगा के मायके मुखवा में जमकर बर्फबारी हुई। आपको बता दें कि वहां रहने वाले लोग काफी समय से बर्फबारी और बारिश की उम्मीद लगाए बैठे थे। जब बर्फबारी शुरू हुई तो लोगों के चेहरों पर जो खुशी थी वो देखने लायक थी। हालांकि चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछने से सामान्य जनजीवन पर असर पड़ा है। पिछले दिनों उत्तराखंड के कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई थी, जिसके बाद ठंड काफी बढ़ गई और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। तब से ठंड, बर्फबारी और शीतलहर जारी है। इसी मौके पर गंगा घाटी के एक स्थानीय निवासी ने नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए अपनी खुशी जाहिर कर बताया कि यहाँ बहुत ही अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहे हैं और साल की पहली बर्फबारी बहुत धीरे धीरे हो रही है। साल की अभी पहली बर्फबारी बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है बर्फ़ गिर रही है। हम बहुत ही आनंद ले रहे हैं। मेरे साथ मेरा भतीजा संजय सिंह पंवार, उनके होटल में आज यहाँ पर हम बड़े एंजॉय ले रहे हैं और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं आज अपने गांव पहुँचा हूँ और भाई संजू ने यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे लिए उपलब्ध करा रखी है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो मैं संजू भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो वहीं यमुनोत्री धाम के स्थानीय निवासी ने मां यमुना जी के पावन धाम यमुनोत्री से सभी देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यमुनोत्री धाम में सीजन की दूसरी बर्फबारी हो रही है और इसके साथ साथ यमुनोत्री धाम में हमारे निर्माण कार्य चल रहे हैं। जय श्री यमुने। आज 3 जनवरी 2023 माँ यमुना जी के पावन धाम यमुनोत्री से आप सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब सीजन की दूसरी बार बर्फबारी हो रही है माँ यमुनोत्री धाम में और इसके साथ साथ यमुनोत्री धाम में हमारे कुछ निर्माण कार्य चल रहे हैं। यमुनोत्री मंदिर समिति के माध्यम से जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसमें शौचालयों का निर्माण, माँ यमुना जी के गर्भगृह से लेकर पूरे मंदिर का जो लकड़ी के द्वारा, देवदार की लकड़ी के द्वारा कार्य चल रहा है। दूसरा, यहाँ पर जो टाइल्स वगैरह का काम चल रहा था, पत्थर लगाने का काम चल रहा था, उसके अभी कोई भी मिस्त्री कारीगर यहाँ पर नहीं है। वो सब बर्फबारी की वजह से नीचे जा चुके हैं और संभवतः अगर मौसम खुलता है तो लोग भी आएंगे और काम करेंगे। अभी शौचालय का निर्माण हमारा जारी है और माँ यमुना जी के गर्भगृह में जो लकड़ी का कार्य चल रहा है वो हमारा जारी है और माँ यमुना जी से प्रार्थना करते हैं कि आगे मौसम ठीक हो, अनुकूल रहे और ये कार्य आगे बढ़ें। और आज की आप दिखाएं माँ यमुना जी के पावन धाम यमुनोत्री में ये बर्फबारी होती हुई यमुना जी के स्थान में आज दूसरी बर्फबारी हो रही है। दूसरी बार बर्फबारी हो रही है इस सीजन में और इस सीजन में बर्फबारी का मौसम तो है ही, लेकिन माँ यमुना जी ने अभी तक बहुत साथ दिया, मौसम ने बहुत साथ दिया हमारा, जो अभी तक मौसम ठीक चल रहा था और संभवतः कल ये मौसम अगर खुलता है तो फिर से ये काम जारी रहेगा। बाकी माँ यमुना जी के गर्भगृह का काम तो हम जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक ये लकड़ी वाला काम जारी रहेगा।
जय श्री यमुने। माँ यमुना जी के इस पावन धाम, पावन यमुनोत्री धाम से एक बार आपको फिर हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं सचिव यमुनोत्री मंदिर समिति, उपाध्यक्ष यमुनोत्री मंदिर समिति और हमारे सीमवाल जी कारीगर जो लकड़ी का काम जिनके माध्यम से चल रहा है, और साथ में नरेश जी और जो शौचालय का काम देख रहे हैं। जय श्री यमुने। एक तरफ उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में जहां लोग बर्फबारी से खुश हैं, तो वहीं पहाड़ों पर जीवन थोड़ा मुश्किल हुआ है। लोग रोजमर्रा के काम को सामान्य रूप से अंजाम नहीं दे पा रहे। यातायात पर भी इसका असर पड़ा है।